जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हर एक व्यक्ति को जिंदगी की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अपनों का साथ हो तो हिम्मत बन जाती है, अपनों का साथ ना हो तो हिम्मत जवाब भी दे जाती है। पर जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। अकेले लड़ते लड़ते यदि थक जाओ, कठिन पल गुजर ना रहा हो, कठिन पल ठहरा सा लगे तो थोड़ा और ठहर जाओ, कठिन पल को गुजर जाने दो। जिस तरह सुखद पल नहीं रुका, इसी तरह कठिन पल भी नहीं रुकेगा। अगर समय को ठहरना होता, सोचो, अगर समय को ठहरना होता तो हम भी त्रेता युग देख पाते, हम भी सत्य युग देख पाते, हम भी द्वापर युग देख पाते, भगवान राम के बनाए हुए सेतु को देख पाते, सेतु को अपनी आंखों से देख पाते, उसमें अपना भी योगदान दे पाते, कृष्ण की लीलाओं का आनंद भी ले पाते। सोचो कितना अच्छा होता अगर समय ठहर जाता। समय ठहर जाता पर समय ठहरता नहीं है। समय के बीते हुए पन्नों को पलटकर देखें तो कहानियों में वो चेहरे नजर आते हैं। जिंदगी के बीते हुए पन्नों को पलटकर देखो तो कहानियां बन जाती हैं। हर घटना एक कहानी का रूप ले लेती है और कहानी के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी भी जागृत होती है बीते हुए अनुभवों को देखकर। समय एक दरिया है, समय एक बहाव है, समय एक चलता हुआ अनुभवों का दरिया है। समय एक बहता हुआ अनुभवों का दरिया है जो बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, जो इसके अंदर डूबकर गोते लगाता हुआ समय को पार कर जाता है, समय के साथ साथ चलता है, वही महान कहलाता है, वही अनुभवी कहलाता है, वही युग पुरुष कहलाता है, वही प्रेरणादायक बन जाता है, वही कहानियों का स्रोत बन जाता है। कहानियां इन्हीं वजहों से, इन्हीं महान कार्यों से ही कहानियों का जन्म होता है, जो हम तक पहुंचती है और हमसे आगे आने वाली पीढ़ी तक कहानियां पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि पहले भी कोई समय था, कोई त्रेता युग भी था। जब श्री राम जी ने जन्म लिया था, उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के समुद्र पर सेतु बना दिया था। ऐसे भी महान कार्य किए हैं, ये कहानियों से हमें पता चलते हैं, है ना। तो कहानियों का माध्यम जो है वो कभी मत छोड़ना। कहानियां पढ़ते रहो, सुनते रहो और समय का आनंद लेते रहो और उनसे अनुभव लेके अपने जीवन में आए हुए कठिन पलों को गुजर जाने तक का धैर्य धारण करो। सुखद समय नहीं रहा तो दुखद समय भी नहीं रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। निर्णय जब लो तो धैर्य के साथ लो, जल्दबाजी में नहीं लो। तो आज का संदेश क्या है? ये समय है, गुजर जाएगा, कुछ भी ठहरता नहीं है। अच्छा समय नहीं रहा तो दुखद समय भी नहीं रहेगा, इसे गुजर जाने तक का इंतजार करो।